वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज। आज हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या डेवलपिंग इकोनॉमी भी अपन कह सकते हैं। जैसे डेवलप कंट्रीज है उसके अंदर आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा होती है, इंक्रीज होती है। इसके अलावा आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन साथ में अपन अगर अंडर डेवलप्ड की इकोनॉमी की बात करते हैं, अपन इंडिया के रेफरेंस में भी बात कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी एक अंडर डेवलप या डेवलपिंग इकोनॉमी ही है। द टर्म अंडर डेवलपमेंट रेफर टू द दैट स्टेट ऑफ एन इकोनॉमी वेयर लेवल्स ऑफ लिविंग ऑफ पीपल्स आर एक्सट्रीमली लो ड्यू टू वेरी लो लेवल्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। सबसे इम्पोर्टेंट कि जो अंडर डेवलप इकोनॉमी है उसमें जो पर कैपिटा इनकम है, जो लोग वहाँ रहते हैं, उस देश में रहते हैं, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, वो बहुत ही लो होती है या डाउन होती है, कम होती है ड्यू टू लो लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन होती है और हाई रेट ग्रोथ की जो हाई रेट है वो आपकी पॉपुलेशन में होती है। पॉपुलेशन हाई रेट से ग्रोथ कर रही है लेकिन जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो डाउन है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जो आप फैक्टर सप्लाई करते हो, जो फैक्टर होते हैं या प्रोडक्शन के 4 फैक्टर होते हैं, लेबर है, कैपिटल है, लैंड है, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर है। तो ये जो फैक्टर अप्लाई होते हैं इसमें पर यूनिट के द्वारा जो प्रोडक्शन होता है उसको प्रोडक्टिविटी अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर इंक्रीज करते हैं या कहने का मतलब उनकी एफिशिएंसी वगैरह में अगर चेंजेस आते हैं या वो प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो अपने देश में अगर इंडिया के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं या इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो पर कैपिटा इनकम अपनी कम है, लो है, प्रोडक्टिविटी डाउन है और हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में हाई ग्रोथ रेट है, यानी आपकी जो बढ़ने की दर है वो अधिक है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर नाउ एज ए डेवलपिंग कंट्रीज। एक मैंने कहा आपको कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है वो डेवलपिंग कंट्रीज के अकॉर्डिंग जानी जा सकती है। अब इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स में सबसे फर्स्ट फीचर है लो पर कैपिटा इनकम। सबसे इम्पोर्टेंट कई बार होता है कि लो पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा इनकम ओनली। पर कैपिटा इनकम होता क्या है, प्रति व्यक्ति आय होता क्या है। पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए किसी भी देश की नेशनल इनकम में वहाँ की पॉपुलेशन से उसको डिवाइड किया जाता है। देश की जो टोटल नेशनल यानी जो नेशनल इनकम है उस नेशनल इनकम को देश की पॉपुलेशन से डिवाइड करके हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। तो अगर अपन पर कैपिटा इनकम देखते हैं इंडिया की या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की तो लो पर कैपिटा इनकम होती है। जैसे अपन इंडिया के बारे में बात करें, ड्यूरिंग 90 एंड 2018 यानी 1990 से लेकर 2018 तक इंडियन इकोनॉमी हैज ग्रोथ एट ए फास्टर रेट देन द डेवलप्ड इकोनॉमीज। कहने का मतलब 90 से 18 तक 1990 टू 2018 का जो टाइम पीरियड है उसमें इंडियन इकोनॉमी ने डेवलप्ड इकोनॉमी से अधिक रेट से पर कैपिटा इनकम जनरेट की है, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ भाई डेवलप्ड इकोनॉमी अगर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जो होती है, डेवलप्ड कंट्री जो इकोनॉमीज है, डेवलप्ड और अंडर डेवलप, तो अंडर डेवलप में मैं कह रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी है। लेकिन यहाँ पे 1990 से 2018 में जो पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ रेट थी इंडिया में वो एक डेवलप्ड कंट्रीज की तरह थी, ठीक है, सही तरीके से उन्होंने इंक्रीज किया था। करंटली अगर इंडिया में देखें तो पर कैपिटा इनकम इस समय $2139 है। इस समय इंडिया की पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय है वो $2139 के लगभग है, $2139 इन मार्च 2020,
ठीक है। अब उसी समय में अगर अपन कंपेयर करते हैं यूएसए वगैरह की, तो यूएसए की लगभग अप्रोक्स 59,484, यूनाइटेड किंगडम की $42,309 के लगभग रही। कहने का मतलब आप जब डेवलप्ड कंट्रीज को देख रहे हो तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि अंडर डेवलप्ड कंट्री जो इंडिया है वो उसकी 2139 डॉलर के लगभग अपनी पर कैपिटा इनकम रही, लेकिन यूएसए की 59,000 के लगभग रही। ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्रीज की अंडर डेवलप्ड से पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और है कि पर कैपिटा इनकम में जो भी आपका रेशो आ रहा है, जहाँ मान लीजिए $2,139 के लगभग आ गया, तो सही में क्या सभी को $2,139 के लगभग मिल रहा है, या इससे ज़्यादा मिल रहा है, या इससे कम मिल रहा है? नहीं, $2,139 तो सबको नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि जब अपन ने नेशनल इनकम, इंडिया की जो नेशनल इनकम में जब पॉपुलेशन को डिवाइड किया, तो उसमें जो इंडस्ट्रियल है वो भी शामिल है, जो उद्योगपति वगैरह हैं वो भी शामिल है, साथ में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं वो भी शामिल हैं, ऑफिसर रैंक के भी लोग शामिल हैं, लेबर क्लास के लोग भी शामिल हैं। ठीक है, एक पियोन वगैरह है वो भी शामिल है, या जो अपना पर्सनल बिजनेस करते हैं वो भी शामिल है, सभी लोग शामिल है उसमें। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी एक मंथ की इनकम है वो करोड़ों रुपए में आ रही है। ठीक है, बहुत बड़े बड़ी फैमिलीज हैं, रिलायंस है, टाटा वगैरह है, और बहुत सारे लोग या फैमिलीज ऐसी भी हैं जो उनकी मंथ की इनकम 2,000-3,000 ही आ रही है। तो जब अपन एवरेज निकालते हैं तो एवरेज अपन को $2,139 के लगभग आ रहा है। ठीक है, एवरेज $2,139 के लगभग एवरेज है, औसत। सभी को पर कैपिटा इनकम के रूप में $2,139 नहीं मिल रहा, इससे कम मिल रहा होगा, इससे कई गुना ज़्यादा भी मिल रहा होगा, लेकिन औसत रूप से अपने देश में $2,139 के लगभग पर कैपिटा इनकम मानी गई है अभी प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अपनी जो पर कैपिटा इनकम है, अगर डेवलप्ड कंट्री से अपन कंपेयर करते हैं तो अपनी जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट है लो लेवल ऑफ लिविंग, लो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सिंस अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन कंट्रीज, अपने देश में 3/4 जो हिस्सा है अपने देश में निवास करता है, रहता है, पूरे वर्ल्ड का 3/4 इंडिया में रहता है। ठीक है, विच हैव लेस देन 1/5 शेयर इन वर्ल्ड इनकम, लेकिन वर्ल्ड की इनकम है उसमें केवल 1/5 हिस्सा ये शेयर करता है। इन टोटल जो इनकम है वर्ल्ड की उसमें इंडिया का केवल 1/5 हिस्सा है, लेकिन टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की उसमें इंडिया का लगभग 3/4 हिस्सा है, 3/4 इंडिया में निवास करते हैं। तो पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, इंडिया की पॉपुलेशन तो इंडिया की ज़्यादा है, लेकिन इंडियन जो पीपल्स हैं या जो लोग हैं वो उनकी जो इनकम है वो वर्ल्ड की इनकम में बहुत कम है। तो लोग ज़्यादा है लेकिन उनकी इनकम कम है। ठीक है, तो अब एक बात सिंपल सी है कि लोग ज़्यादा हैं या उनकी अपने देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इनकम कम है, तो सिंपल सी बात है आपका जो जीवन स्तर है, रहने के तौर तरीके हैं वो भी आपके वैसे ही इनकम के अकॉर्डिंग होंगे, आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो भी डाउन होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। It is obvious that a vast majority of people in these countries must be living under condition of poverty, disease, illiteracy, illiterate, even basic necessity such as minimum food, clothing। कहने का मतलब पॉवर्टी गरीबी, डिजीज बीमारी, इलिटरेसी, ठीक है, इसके अलावा मिनिमम फूड की जो नेसेसिटी है उसको पूरा करना,
ठीक है, क्लोथिंग। इन कहने का मतलब अपने जो इंडिया में जो लोग निवास करते हैं, जो पब्लिक है, उनको ज़्यादातर उनके एम वगैरह होते हैं या उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देखते हैं तो वहाँ पर पता चलता है वो तो केवल अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ओनली बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में आप फूड है, क्लोथ, कपड़े हैं, मकान है, ठीक है, उनको पूरा करने की, उनकी वांट्स को पूरा करने की वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा डिजीज है, बीमारी वगैरह है, पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, इनकी रेट भी यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है। सॉरी। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो बहुत डाउन है। पॉवर्टी, डिजीज वगैरह यहाँ पर आई हुई है या उनके से वो सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे अपन कैलोरीज वगैरह में अपन कंपेयर करके देखते हैं, एवरेज कैलोरीज है 1999 में इंडिया के अंदर 2496 कैलोरीज, ठीक है। 2496 कैलोरीज के लगभग इंडिया में एवरेज कैलोरीज रही, कब? 99 में। उसी समय डेवलप्ड कंट्रीज है उसके अंदर जो कैलोरीज आ रही है वो है 3400 कैलोरीज। कहने का मतलब लगभग आपसे 1000 कैलोरीज ज़्यादा यूज कर रहे थे डेवलप्ड कंट्रीज। तो इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर या जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्री है अपना इंडिया, उसके अंदर 2496 2496 कैलोरीज के लगभग अपन यूज कर रहे थे, लेकिन उसी समय में अंडर डेवलप्ड की जगह डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हैं तो 3400 कैलोरीज के लगभग यूज कर रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब यही है सिंपल सा कि डेवलपिंग से ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में कैलोरीज ज़्यादा यूज की जा रही थी, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि इंडिया का जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो बहुत डाउन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इन इंडिया रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विच वॉज अबाउट 1.31% पर एनुअम ड्यूरिंग 1941-50। 1941 से 50 के बीच में जो ग्रोथ रेट रही पॉपुलेशन की वो 1.31% रही इंडिया की। लेकिन अगर हम बात करते हैं 91 से 2001 तक तो उसके अंदर 1.93% के लगभग ग्रोथ रेट रही पॉपुलेशन की। इसका मतलब है कि आप जब से स्टार्टिंग से अपन जब डेटा वगैरह कलेक्ट हो रहा है तब से अगर अपन देखते हैं इंडिया के लिए तो लगातार पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट इंक्रीज रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज रेट वगैरह में इंक्रीज हुई है, लेकिन साथ में प्रोडक्शन है वो उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज नहीं हुआ। जब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है तो डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होने की वजह से प्राइस लेवल नॉर्मल रहता है और लोगों का जीवन स्तर भी सुधरता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया में क्या हुआ, स्टार्टिंग से ही पॉपुलेशन की रेट है ऑफ ग्रोथ है या इंक्रीजिंग रेट है वो ग्रोथ की रेट है वो इंक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होती रही, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ। क्योंकि इंडिया का जो एरिया वगैरह है या अपन जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें इफिशिएंसी ला कर अपन यानी और अच्छी इफिशिएंसी से वर्क करते हैं या जो सोर्सेज वगैरह हैं उनका पूरा यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किसी हद तक अपन बढ़ा सकते हैं। लेकिन अपन ने प्रोडक्शन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ा पाए। अगर प्रोडक्शन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाता तो ये पॉवर्टी, लिटरेसी वगैरह ये नहीं आते, पर कैपिटा इनकम लो नहीं होती। क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है साथ में पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई है तो दोनों की डिमांड एंड सप्लाई आपको एडजस्ट कर देगी, ठीक है। आपका प्राइस लेवल भी सही रहेगा, इन्फ्लेशन रेट भी इंक्रीज नहीं होगी, महंगाई भी नहीं होगी, ठीक है। लोगों की इनकम अच्छी रहेगी तो लिटरेसी वगैरह भी नहीं आएगी क्योंकि लोग जागरूक रहेंगे या जो गवर्नमेंट है वो भी एजुकेशन हेल्थ वगैरह में इन्वेस्ट अच्छा कर पाएगी। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलेशन की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत अच्छी रही या इंक्रीजिंग रेट में वो इंक्रीज हुई, लेकिन साथ में प्रोडक्शन अपना इंक्रीज इतना नहीं हो पाया। तो हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब इसके अलावा ये हाई पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है, उसके कई रीजन्स हैं।
अपनी सामाजिक विचारधारा हैं, या अपने कहने का मतलब इंडिया में देखा जाता है कई बार कि हाँ लड़का होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि अपना जो वंश है उसको आगे कौन चलाएगा, तो उसकी वजह से आप अपनी बच्चों की संख्या इनके 1 2 3 4 आपने इंक्रीज कर ली, आपके 5 या 6 लड़कियां हो गई, ये भी हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि आपका वंश आगे बढ़ाने के लिए भी आप ऐसा करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजन बताए गए हैं कि ये जो महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं उनकी जो कम शादी में, कम उम्र के अंदर शादी कर दी जाती है, वो भी है, अंधविश्वास वगैरह भी है गई, ठीक है। तो इस वजह से भी ऐसा होता है। नेक्स्ट है हाई लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। एट प्रेजेंट 5.6% ऑफ लेबर फोर्स आर अनएम्प्लॉयड। अब इस समय तो ज़्यादा होगी क्योंकि कोविड-19 की वजह से इस समय और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर बढ़ा है, इंक्रीज भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लोग 2-3 महीने तक अगर आप लॉकडाउन में रहोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। तो प्रेजेंट डेटा मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा बढ़कर आएगा आगे लगभग, लेकिन अपन कह सकते हैं कि 5.6% के लगभग लेबर फोर्स का जो डेटा है वो अनएम्प्लॉय है। अब लेबर फोर्स क्या होती है, यहाँ पर लेबर फोर्स भी समझ लीजिए कि लेबर फोर्स क्या होती है। 15 to 61 ईयर्स के बीच के जो लोग हैं, 15 से 61 वर्ष तक के बीच के जो लोग हैं, ठीक है, या जो अपनी पॉपुलेशन है वो लेबर फोर्स में शामिल होती है। 15 से 61 या 61 ईयर्स तक के जो लोग हैं अपनी लेबर फोर्स में शामिल होते हैं। अब इनमें से कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ रहता है, ठीक है। लेबर फोर्स और वर्किंग फोर्स अलग अलग होती है। लेबर फोर्स के लिए मैंने कह दिया आपको 15 to 61 ईयर्स, और वर्किंग फोर्स 15 to 61 ईयर्स के अंदर कितने लोग रियल में वर्क कर रहे हैं उसको वर्किंग फोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो लेबर फोर्स का अपना बहुत बड़ा हिस्सा है वो अनएम्प्लॉयड रहता है। एक बात और बताता हूँ, लार्जर नंबर ऑफ पॉपुलेशन आर इंगेज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में लगभग 45% लोग इस समय भी इंगेज हैं। प्रेजेंट टाइम में भी अगर अपन डेटा निकालेंगे तो लगभग 45% लोग इस समय इन्वॉल्व है। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय लगभग 80% के लगभग अपन कहते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर अपन डिपेंड थे, एम्प्लॉयड थे, उसमें काम करते थे। लेकिन इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इस समय भी लगभग 45% लोग एग्रीकल्चर में इंगेज हैं। और लेकिन वो 45% जो लोग हैं वो इनकम कितनी जनरेट करते हैं जीडीपी की, वो केवल जीडीपी का जो पार्ट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इनकम आ रही है उनके अंदर, उनकी तरफ से, वो लगभग 14 to 50% मान लीजिए, 14 to 50% के लगभग मान लीजिए कि आपके जो पॉपुलेशन है वो इंगेज है 45%, लेकिन इनसे जो इनकम जनरेट हो रही है या मान लीजिए जीडीपी का जितना पार्ट ये एग्रीकल्चर से आ रहा है वो लगभग 15% के लगभग है। 14 से 15% के लगभग अपन जीडीपी का जो पार्ट है वो एग्रीकल्चर से ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिपेंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी। सिंस मेजॉरिटी ऑफ पीपल around the 80% of total population live in rural areas। अपना जो कंट्री के जो पॉपुलेशन है उसका 80% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में वर्क करती है या रहती है, ठीक है। अब वो रूरल एरियाज में रहती है तो वर्क किस में करती है, एग्रीकल्चर में करती है। उसकी वजह से अपने पास में 45% का डेटा आता है, क्योंकि मैंने कहा कि 70-80% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। तो इसी की वजह से वहाँ पर जो वर्किंग या जो एग्रीकल्चर में इंगेज है पॉपुलेशन उसका डेटा 45% के लगभग अपना आता है। लेकिन उनके अंदर इनकम जो जनरेट होती है वो लगभग 14 to 15% के लगभग रहती है, ठीक है। और अपना यहाँ पर देश में जो एम्प्लॉयमेंट का जो बिगेस्ट सोर्स है वो एग्रीकल्चर को ही माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर अब है तो एग्रीकल्चर पे इंडिया के अंदर डिपेंड किस पे रहती है, मानसून पे। मानसून अच्छा है सब कुछ अच्छा है, कहने का मतलब आपकी प्राइस लेवल डाउन आ जाएगा मार्केट में, ठीक है।
एग्रीकल्चर में जो लोग लगे हुए हैं उनकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपका अकाल वगैरह आते हैं, ठीक है, जैसे त्रिकाल वगैरह भी बोला जाता है राजस्थान में, तो वो यहाँ पर नहीं आ पाते अगर आपका मानसून सही प्रकार से आ रहा है, या मानसून की जो आपने औसत मान रखा है कि इतना तो लगभग आना ही चाहिए मानसून, या वर्षा का जो परसेंट इतना होना चाहिए, अगर वो सही तरीके से है तो इंडिया के अंदर प्राइस लेवल वगैरह डाउन रहेगा। कहने का मतलब इकोनॉमी आपकी डिपेंड कर रही है एग्रीकल्चर पे एक तरह से इनडायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट है लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। पहले तो ये देख लीजिए कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? पूंजी निर्माण। कहने का मतलब जैसे अपन जो सेविंग करते हैं बैंक अकाउंट के अंदर, सेविंग अकाउंट वगैरह में छोटी बचत है, बड़ी बचत है, कोई 2, 3, 4 हजार, 5 हजार, 10 हजार, 50 हजार ये भी जमा करा रहा है, कुछ लोग लाखों रुपए भी जमा करा रहे हैं, सेविंग है, ठीक है। ये सेविंग क्या होती है? ये सेविंग जब बड़ी सेविंग के रूप में कन्वर्ट होकर जब सामने वाले जो पूंजीपति हैं या उद्योगपति हैं वो यहाँ से बैंकों से लोन लेकर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, या कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, या ऐसा पैसा कहीं पर लगाया जाता है जहाँ पर वापस से अपन को रिटर्न मिलता है, बेनिफिट मिलता है, तो उसको अपन कैपिटल फॉर्मेशन में काउंट करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या प्रोडक्शन यूनिट है आपकी, उस प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा अगर हर साल कुछ एरियाज वगैरह बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, कुछ मशीनें वहाँ पर अप्लाई कर दी जाए, आपकी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर दी जाए, तो उसको कैपिटल फॉर्मेशन में आप शामिल कर सकते हैं। 1950 के अंदर लगभग 10% के लगभग था, लेकिन प्रेजेंट में लगभग इस समय लगभग अराउंड 30% के लगभग अगर इस समय मानते हैं अपन, ठीक। नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब जो भी इनकम हो रही है, जो भी आपके जो फैक्टर्स हैं उनको जो के द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन को सेल करने के बाद में जो इनकम होती है, उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने यहाँ पर अनइक्वल है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल है, पंजाब है, तो पंजाब के अंदर आपने देखा होगा कि 100 हेक्टेयर है, उनमें से अगर 100 लोगों में उसको डिवाइड करके देखा जाएगा तो ऐसा प्रतीत होगा कि 90 हेक्टेयर के लगभग तो 10 लोगों के पास है, और 90 लोगों के पास में 10 हेक्टेयर, 0.5, 1.2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 0.3 हेक्टेयर। कहने का मतलब 90 हेक्टेयर 10 लोगों के पास, और 10 लोगों के पास में 90 लोगों के पास में 10 आपकी 10 हेक्टेयर है, और 10 लोग ऐसे हैं जिनके पास में 90 हेक्टेयर है। इन कम लोगों के पास में बड़े बड़े खेत हैं, या बड़े खलिहान हैं, या बड़े लैंड एरियाज हैं, लेकिन जो बाकी के छोटे किसान हैं उनके पास में बहुत लैंड का जो कम हिस्सा है वो उनके पास में आ रहा है। कहने का मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम ऑन वेल्थ का, ठीक है। नेशन सैंपल सर्वे के अकॉर्डिंग 60% ऑफ द पुअर है रूरल हाउस होल्ड होते हैं, वो उनके पास ओनली 9.3% ऑफ एरिया, टोटल एरिया का 9.3% के ऊपर 60% पुअर यानी गरीब लोग हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं, वो 60% लोग 9.3% टोटल एरिया के अंदर, इन टोटल एरिया का 9.3% है वो 60% लोग कवर करते हैं। तो कहने का मतलब 40% लोग बाकी का 90% कवर करते हैं। तो इनकम का और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर अनइक्वल है। कुछ लोग या तो बहुत अमीर हैं और या बहुत सारे लोग बहुत गरीब हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ कंजप्शन। सोशियो सामाजिक आर्थिक जो इंडिकेटर्स हैं कंजप्शन के, उसमें भी देश बहुत डाउन है। अपन कहने का मतलब आपके जो जैसे मान लीजिए अपन घरेलू यूजेज वगैरह हैं या डोमेस्टिक यूजेज हैं, उन जैसे अपनी जो जीवन स्तर को सुधारते हैं, टीवी वगैरह का यूज है, डेटा वगैरह का यूज है, या इलेक्ट्रिसिटी का यूज वगैरह है, वो अपना बहुत डाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी बैकवर्डनेस। अगर अपन पुरानी टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन करते हैं तो आपने भी देखा होगा कि अपना प्रोडक्शन की कॉस्ट तो हाई रहती है, क्वालिटी डाउन होती है। कॉस्ट हाई रहती है, क्वालिटी डाउन आती है, और प्रोडक्शन भी बहुत कम होता है।
यानी प्रोडक्टिविटी भी बहुत डाउन आती है। अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पुरानी है, अभी भी बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट के अंदर पुरानी टेक्नोलॉजी से वर्क किया जा रहा है, जिसकी वजह से कॉस्ट हाई आती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, ज़्यादा समय में कम प्रोडक्शन होता है एक तरह से। तो उसको सही करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी होगी या दूसरे देशों से संबंध या रिलेशन वगैरह बनाने होंगे, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी दूसरे देशों से अपने देश में आ सके। इसके अलावा भी अपने देश के जो लोग हैं या जो एजुकेशन वगैरह में है, तो उनको भी आए दिन जो साइंटिस्ट वगैरह है या इंजीनियर्स वगैरह हैं, वो इनोवेशन करके भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी वगैरह को अपडेट या अपग्रेड कर सकते हैं। उसकी वजह से भी प्रोडक्शन वगैरह अपना इंक्रीज हो सकता है। इस वजह से भी देश अंडर डेवलप्ड की श्रेणी में आता है। मैन पावर डिफिशियंसी कहने का मतलब एक बस सिंपल सी बात है कि आप लोग भी जानते हैं कि एक इंसान को अच्छा कैसे बनाए, या आपको ऐसे मान लीजिए कि एक बंदा है, उस बंदे के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे किया जाए, तो उसको कैसा अपन ट्रेनिंग वगैरह देंगे, उसको कैसी उसकी हेल्थ वगैरह। तो अपन स्टार्टिंग से मानव पूंजी निर्माण जो करते हैं उसमें आप एजुकेशन में पैसा इन्वेस्ट करते हो, आप हेल्थ वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करते हो, उसको अच्छी ट्रेनिंग वगैरह दिलाते हो, अच्छे ट्रेनिंग कैंप वगैरह है वो आयोजित कराते हो, गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन लोन, हेल्थ वगैरह पे लोन दिया जाता है। तो ये सब कुछ क्या है, वो मैन पावर को इंक्रीज करता है, और मैन पावर अगर इंक्रीज होती है तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, आपका कहने का मतलब बौद्धिक क्षमता है वो अपने देश की बढ़ती है। तो अगर मैन पावर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी हेल्थ है, अच्छी एजुकेशन उनको दिलाते हैं, तो सामने जो अपनी जनरेशन आती है वो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, साथ में इनोवेशन वगैरह भी करती है, अपना देश सही दिशा में जाता है। तो इसके साथ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो अंडर डेवलप से रिलेटेड ज़्यादातर जो फीचर्स हैं वो अपनी इंडियन इकोनॉमी में अप्लाई होते हैं, और इंडियन इकोनॉमी इस समय अगर देखा जाए तो अंडर डेवलप या डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर आती है। थैंक यू। St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.